के टाइम में बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो डिप्रेशन से गुजर रही हैं। केस है, इतना सारी चीजें हैं, वो क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम किसी जेंट्स के बिना नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। यार इतने सारे हेल्पलाइंस हैं, वो सैगल के नाम से जो कमेंट्स आते हैं वो आपको मुश्किल से 2 मिलेंगे। एक मेरे जेठ करते हैं और एक मेरी सासू माँ करती हैं। अदरवाइज मेरे खुद के मम्मी पापा भी कभी भी कमेंट नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी ज्योति और यूट्यूब पे मेरा एक छोटा सा चैनल है सैगल ब्लॉग, जो आप लोग बहुत प्यार से आप लोग मुझे इतना आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि आप बाकी लोग को भी ऐसे ही सपोर्ट करें। तो आज हम वाइट कर रहे हैं गहनी संस्था के लिए। जब इनका मैसेज आया मेरे को तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि देखिए एक लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं इतना प्रोपेगेंडा नहीं चाहती यार कि हाँ लेडीज है, लेडीज क्या है, हम भी आपकी तरह हैं और हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन्होंने साथ दिया है, इसके लिए भैया बहुत बहुत थैंक्स सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बातों को, देखिए मेरे बातों में ज़्यादा लॉजिक वॉजिक आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल सी औरत हूँ जिसके जो अपनी जिंदगी को बस अच्छे से जीती है, खुश रहती है। आज हम बात करने आए हुए हैं नारी के ऊपर, मतलब हम लोगों के ऊपर कितने ज्यादा मतलब वो रहते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, अकेले मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन उसके बावजूद आज आप मुझे अपने सामने देख रहे हैं तो वो मेरी फैमिली का सपोर्ट है। क्योंकि देखिए अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। एक जेंट्स को कहीं जाना होता है या फिर कहीं भी खड़े होकर फोटो तक क्लिक करनी होती है तो उसको कोई पूछता नहीं है, वो अपना आराम से क्लिक करता है। लेकिन अगर एक लेडी खड़ी, अगर उसके साथ उसका बच्चा खड़ा हुआ है और उसके साथ भी अगर वो फोटो क्लिक कराती है तो लोग गलत ही निगाह से देखते हैं, गलत ही सोचते हैं। उस समाज में, उस जगह पे आज आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आज एक मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं कई जगह जाती हूँ, कई जगह एक्सप्लोर करती हूँ, अकेले वीडियो शूट करती हूँ, मेरे हस्बैंड साथ रहते हैं जो कि वीडियो शूट करते हैं, और मैं पूरा एंकरिंग वगैरह सारी चीज़ें उसमें मैं ही करती हूँ। तो आप देखते ही होंगे मेरे चैनल को, जो कि सैगल ब्लॉग है। वाराणसी से हूँ मैं, यूट्यूब पे आपको मेरा चैनल भी मिल जाएगा जाके देखने को। तो मैं बस आप सबसे इतना बात करना चाहती हूँ कि अपने भी घर में देखो, पहले तो एक्सक्यूज रहते थे लोगों की, नहीं हमारे घर की लेडीज हैं वो बाहर नहीं जाएंगी, वो बाहर जाके वीडियोज नहीं शूट करेंगी या फिर जॉब नहीं करेंगी। लेकिन आज का जो समय है उसको देखते हुए हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करते हैं तो ही एक अच्छा परिवार घर चल सकता है। तो उसको देखते हुए अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो वो उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है। आप घर पे होम ब्लॉग कर सकती हैं, फूड से रिलेटेड कर सकती हैं, या फिर कोई जानकारी दे सकती हैं, या फिर एक आप बहुत सी चीज़ें हैं यूट्यूब पे जो कि आप कर सकते हैं। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया उसके पहले भी मैं कई अदर प्लेटफॉर्म्स पे थी जहाँ मुझे अच्छे रिस्पांस मिल रहे थे, लेकिन घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि हाँ चलो स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। या फिर मेरे टिकटॉक पे भी बहुत सारे फॉलोवर्स थे जिसमें अकाउंट ऐड करना था, अमाउंट आता, लेकिन कोई इतना घर में सुना ही नहीं, क्योंकि जानते ही है कोई सुनता नहीं है घर पे पहले तो। फिर उसके बाद काफ़ी समझाया मैंने। जब लॉकडाउन लगा उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपना भी चैनल खोलेंगे। काफ़ी ज़्यादा मन्नतें और बोलने के बाद सारे लोग, पहले तो मेरे सास और जेठ से बात करनी पड़ी हमें, फिर उसके बाद जब उन लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ हाँ करो, बिल्कुल हम साथ दे रहे हैं, तो हमने स्टार्ट किया ये चैनल अपना। लेकिन आज तक की मैं डेट बताऊं आपको, जब मेरे 5000 जब सब्सक्राइबर्स हुए तब मैंने अपने फैमिली वालों को बताया। अदरवाइज मेरे सास को, ससुर को, जेठानी को, जेठ को, इन सबको मालूम था, लेकिन मेरे पूरी फैमिली वालों को हमने बताया ही नहीं था कि हमारा एक चैनल भी है। जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए उसके बाद हमने बताया। और लेकिन ये है कि उन लोगों ने भी देखते होंगे, पर कभी उन्होंने, आज तक की डेट की बात है कि आज तक भी आप मेरा वीडियो खोल के देखिएगा, उसमें सैगल के नाम से जो कमेंट्स आते हैं वो आपको मुश्किल से 2 मिलेंगे। एक मेरे जेठ करते हैं और एक मेरी सासू माँ करती हैं। अदरवाइज मेरे खुद के मम्मी पापा भी कभी भी कमेंट नहीं करते हैं। तो लगता है कि हाँ यार सपोर्ट नहीं है, या फिर मतलब उनको पसंद नहीं आता है मेरी चीज़ें, कभी कभी फील हो जाता है। लेकिन फिर भी हम, मेरे हस्बैंड साथ देते हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी, हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि अगल बगल के लोग तो हैं, लोगों का काम, गाना तो आप सबने सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे तो वही वाली बात है, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, लेकिन आपको आगे जाना है। देखिए आगे जाना है, आपने सपना देखा है, आपकी फैमिली ने देखा है, तो उसको साकार भी आप और आपका फैमिली बैक सपोर्ट जो होता है ना वो करेगा। समाज का काम क्या है, वो तो बस दूर से देखेगी, और अगर आपने अच्छा किया तो ताली बजा देगी, और अगर आपने खराब किया, आप लड़खड़ा दिए, तो आपकी बुराई कर देगी बस। और हम कोशिश ना करें इस डर से, तो ये बात तो गलत है।
तो जब भी हम वीडियो बनाने जाते हैं तो अक्सर मेरे को एक चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है कि कई लड़के अगर खड़े हैं, एक दो लड़के भी खड़े हैं या फिर खड़े होके आपस में ही गॉसिप करने लगेंगे या फिर मुझे देख के कमेंट करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि अगर एक मीडिया पर्सन खड़ा होता है लेके कैमरा वगैरह तो लोग कभी भी कमेंट्स नहीं करते हैं, कहते हैं हाँ भाई बड़ा बढ़िया 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 करने लगते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर जब खड़ा होता है, अरे यूट्यूब से आई हुई है, ऐसा है वैसा है, कभी काफ़ी बार मैंने ये चीज़ झेली है उस समय जिस समय मेरा चैनल स्टार्ट होने वाला था। अभी मैं हाल की आपको बात बताऊं, मेरी भतीजी, हम गई हुई थी एक वीडियो शूट करने हुए, तो उस होटल वाले ने सिर्फ इतना कहा कि मैं एक बड़े यूट्यूबर से वो बनवाऊंगा वीडियो, आपसे नहीं बनवाऊंगा क्योंकि आपके 200-300 सब्सक्राइबर हैं। ये कितनी गलत बात थी बताइए, क्योंकि आज हम आगे बढ़े क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने साथ दिया। जब मेरे भी 400-500 सब्सक्राइबर थे तो लोगों ने मेरा साथ दिया, तब जाके आज मेरे भी इतने हुए हैं। लेकिन आप लोग अगर समाज सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि घर वाले भी नहीं सपोर्ट करते हैं, तो लेकिन घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो आज के टाइम में कहाँ जी रहे हैं आप लोग। लेडीज, औरतें, लड़कियां चांद पे जा रही हैं। कल्पना चावला का नाम सुना है आपने, टीवी में देख कर तो बड़ा वाह वाह कर दिया है आपने, लेकिन मतलब सामने अगर आपके घर में कोई लेडी है वो काम करना चाहती है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ उन्हें आगे निकलने दें। और आप नहीं चाहते वो बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे उनसे कुकिंग का बनवाइए। घर पे बहुत सी चीज़ें होती है, साड़ी वेयर है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे घर को रखा जाता है, कैसे होम ब्लॉग बनता है, ये सारी चीज़ें भी कर सकती हैं लेडीज़। तो उसके लिए समाज और परिवार दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों से ही हम लोग हैं और हम लोगों ने आपको अपने ऊपर रखा है तो उसका मान सम्मान आपको भी करना चाहिए, कि हम ऐसा कोई कदम ही ना उठाएं कि आपको गलत लगे। देखिए, कहीं ना कहीं कहते हैं लोग कि महिला जो है वो नीचे हैं और पुरुष ऊपर हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। जहाँ महिला को स्थान देना चाहिए वहाँ स्थान मिलता है। आज का जो दौर है, हम लोग 23 में आ चुके हैं। अब हमारे यहाँ दोनों को बराबर से ही देखा जाता है और बराबर से ही, लेकिन कहीं ना कहीं औरतों को कर दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि समाज एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों चीज़ को बचा के ही चलना पड़ता है। और अपने ऊपर किसी का हाथ होना, हम लोग बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर एक किसी का हाथ है, ठीक है, लेकिन आप उनको आगे बढ़ाइए। ये नहीं सोचिए कि नहीं समानता नहीं है, तुम अकेले नहीं जा सकती हो। नहीं जा सकती हो तुम साथ चलो, ठीक है, क्योंकि आज समय इतने रेप केस हैं, इतना सारी चीज़ें हैं, वो क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम किसी जेंट्स के बिना नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। यार इतने सारे हेल्पलाइंस हैं, वो जब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही आपको वो जगह दी है पुरुषों को कि आप हमारे रक्षक हैं आप। रानियां तो हम ही हैं। महिलाओं से रिलेटेड मुझे एक प्रॉब्लम बड़ी लगती है, जैसे कि अब घर की ही चीज़ें देखिए, है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन आज के टाइम में बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो डिप्रेशन से गुजर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने घर में, जब वो शादी के पहले की जो लाइफ होती है वो एक माँ बाप कैसे रखते हैं, एक परी की तरह, लोग कहते हैं ना पापा की परी है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब शादी के बाद भी लड़की वही है, आप अपनी लड़की को जिस तरह से घर पे रखते हैं उसे भी रखिए। हाँ, काम देखिए, काम तो करना ही पड़ता है सब जगह, चाहे आप कहीं भी रहिए, लेकिन बराबर से। ये नहीं कि एक लोग बैठे हुए हैं, एक काम कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि उससे क्या होता है, लड़कियां जो है ना वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती हैं, फिर चिड़चिड़ी होती हैं, फिर घर में कलेश, लड़ाई झगड़े इसी कारण होते हैं क्योंकि एक जेंट्स साथ नहीं देता है। तो उसके लिए साथ दीजिए अपने घरवाली का भी, क्योंकि अगर वो खुश रहेगी तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। चेंजेस तो समय को देखते हुए बहुत आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमें पुरुष के मुकाबले में नीचे ही रखा जाता है। जब भगवान शिव को, पार्वती को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, शिव जी को, वो जब कहते हैं कि पार्वती मेरा
आधा जो मेरा है वो पार्वती है। तो जब भगवान अपनी औरत को मतलब यहाँ रखते हैं तो हम क्यों अपनी औरत को यहाँ रखते हैं? तो उन्होंने अपने बराबर कमाना है तो हम क्यों नहीं मान रहे हैं? हम क्यों नहीं अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को अपने बराबर का क्यों नहीं मानते? हमेशा क्यों यही सोचते हैं, उन्हें नीचे उससे देखते हैं कि नहीं ये अकेले नहीं कर सकती। तो मेरा बस इतना कहना है कि प्लीज आप लोग थोड़ा अपने माइंड को चेंज करिए, अपनी थोड़ी मेंटालिटी चेंज करिए और औरतों को भी वो इज्जत और वो प्यार दीजिए कि वो आगे बढ़ सके। औरतों को कहते हैं कि घर की लक्ष्मी है, ये है वो है, सब बहुत सी चीजें कही जाती हैं औरतों के लिए कि औरतें जो है वो ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। लेकिन जब आपको दूसरों के लिए जब आपको ज्ञान देना होता है तब आप बहुत अच्छे से देते हैं, हाँ यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो सबसे पहले आप ही वो लोग होते हैं जो अपनी औरतों का पैर पीछे करते हैं, कहते हैं नहीं, हाथ पकड़ के खींच देते हैं, नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ समाज में इंदिरा गांधी हो, लेकिन अपने घर में नहीं, 2-3 घर छोड़ के चौथे मकान में हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, बगल में भी ना हो, संकट होगा ना, कल को उड़ा दिया जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो हमारे घर में भी ना हो, बगल में भी ना हो, उसके 4-5 घर छोड़ के हो, ताकि हम बता सके अपने रिश्तेदारों से कि हमारे घर के बगल में इंदिरा गांधी रहती हैं। तो इसलिए प्लीज ऐसा कोई काम ना करें और कि औरतों को ऐसा फील हो कि वो नीचे हैं। और जब आप उनको गंदी निगाह से देखेंगे, आप उन्हें अगर छोटी निगाह से देखेंगे तो वो क्या सोचेंगी कि हम नहीं कर सकते हैं। जब आप ही लोग के कारण हमें शक्ति मिलती है, तो हमारी शक्ति बनिए, हमारी मजबूरियां मत बनिए आप सब बस। और अपनी चीजों को रखती हूँ लोगों के सामने, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं अपनी बातों को जरूर रखती हूँ। और इसीलिए मैं आज इनके चैनल पे भी आई, और गृहिणी चैनल है ये, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आकर। थैंक यू सो मच ये जगह देने के लिए मुझे।